आज नवरात्रि का प्रथम दिन, प्रथम संध्या, माता शैलपुत्री का हमने सुबह पूजन किया था। रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो नवधा भक्ति की बात कही है, इस नवरात्रि में हम लोग उसी प्रसंग पर चर्चा करेंगे। नवधा भक्ति में जो भक्ति के विभिन्न रूप हैं उसको दर्शाया गया है। बिन विवास भक्ति नहीं, ते ही बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हो, जीव न ले हो विश्राम। गोस्वामी तुलसीदास महाशय जी ने ये बातें कही हैं। भक्ति क्या है और प्रेम क्या है? देखिए, प्रेम दो तरफा है, टू वे ट्रैफिक। थोड़ा हम करें, थोड़ा तुम करो, लेकिन भक्ति वन वे ट्रैफिक है। सुबह दू शाम दू, तुझे आठों याम दू, देकर भी करता मन, दे दूँ कुछ और। तो भक्त देता रहता है, भगवान को अर्पित करता रहता है, उसे अच्छा लगता है। प्रेम भक्ति में कब परिवर्तित होता है? जब प्रेम में श्रद्धा आ जाती है तो वह भक्ति बन जाती है। तो भगवान को देते हैं और देते ही चले जाते हैं। प्रेम समान तल पर होता है। ईश्वर है तो ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं, आप मनुष्य हैं तो मनुष्य से प्रेम कर सकते हैं। लेकिन भक्ति जिसके भी प्रति होती है उसे भगवान बना देती है। जैसे गुरु के प्रति भक्ति है, फिर गुरु हमारे लिए मनुष्य नहीं है, वो भगवान बन जाए। प्रेम जब भक्ति में परिवर्तित होता है तो प्रेमी ईश्वर बन जाता है, और जब ईश्वर बन जाता है तो ईश्वरीय गुण प्रवाहित होने लगते हैं भक्ति के अंदर। भक्त का हृदय भगवान का घर बन जाता है, भगवान वहाँ रहने लगते हैं। भक्त भगवान का मंदिर बन जाता है। अगर भगवान का मंदिर देखना है, सच्चा मंदिर कहाँ है? उत्तर है, किसी भक्त से मिलो, भक्त भगवान का चलता फिरता मंदिर है। गोस्वामी तुलसीदास, रामकृष्ण परमहंस, मीराबाई, हम समझते हैं भगवान के मंदिर है, जहाँ भगवान साकार है, साक्षात। भक्ति की बड़ी महिमा है। फिर भक्त को पता ही नहीं होता और भगवान भक्त के माध्यम से कुछ भी करता है। भक्त वो है जिसके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। भक्त वो है जिसके पास बैठकर आपको भगवान का एहसास होता है। भक्ति का सही स्वरूप है भक्त का भगवान में विसर्जन। भक्त वो है जो विभक्त न हो, बटा हुआ न हो, भगवान से मिला हुआ। अगर कोई मनुष्य ईश्वरीय भावों को धारण करना चाहता है तो वो पवित्रता, प्रसन्नता, ईश्वरत्व, दैवी सद्गुण, दैवी संपदा पाना चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? तो अपने को भगवान में खो करके, अपने को भगवान में विसर्जित करके, अपने को भगवान में विलय करके करनी चाहिए। भक्ति की वैज्ञानिक अवधारणा क्या है? भक्ति की वैज्ञानिक अवधारणा यह है कि जीवन में तीन चीज़ें होती हैं। साइकोलॉजी कहती है, मनोविज्ञान कहता है, एक है बिहेवियर यानी व्यवहार, दूसरा है कॉग्निशन यानी थॉट, विचार, तीसरा है इमोशन यानी भावना। बिहेवियर, कॉग्निशन, इमोशन, व्यवहार, विचार और भावना। जीवन का सबसे ऊपरी तल है व्यवहार। व्यवहार जहाँ से जन्म लेते हैं वो है विचार। चिंतन और जीवन का सबसे गहरा तल है भाव। भाव अगर विक्षुब्ध होते हैं, बढ़ते हैं, तो जीवन में जो मनोरोग है, परेशानियां हैं, विपदाएं हैं, जो संकट है, जो व्यवहार में गड़बड़ियां उत्पन्न होती है, वे कहीं ना कहीं भावनात्मक विसंगतियों और वैचारिक द्वंद्व से आए। अगर ये भाव शुद्ध हो जाए, भाव पवित्र हो जाए तो जीवन विकसित हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि भाव कैसे पवित्र हो? संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, न व्यक्ति न वस्तु, जो संपूर्ण पवित्र हो। संसार के परे जो ईश्वरीयता है उसमें संपूर्ण पवित्रता है। उस पवित्रता, पावनता की अवधारणा, उसको अपने जीवन में समाहित करना, धारण करना, उस पवित्रता में समर्पित होकर ही हो सकता है। चेतना की शुद्धतम अवस्था, जिसको आप हम भगवान कहते हैं, कॉन्शियसनेस की प्योरेस्ट स्टेट, चेतना की पवित्रतम अवस्था है। उसमें जब भाव हो जाता है, भाव लग जाता है, और जितना जितना भाव विसर्जित होता जाता है उतना ही उसमें उदारता आती चली जाती है। चित्त भी आपका स्वतः ही निर्मल हो जाता है, व्यापक हो जाता है।
और व्यापक होने पर व्यक्तित्व ज्ञान संपन्न, सद्गुण संपन्न स्वभावतः हो जाता है। फिर जिस तल से भावनाएं जुड़ती हैं वो कॉन्शसनेस का स्टेट है, तल है। वो ऐसा स्टेट है, ऐसा तल है जहाँ सारे असंभव संभव हो जाते हैं, वहीं पर भक्ति है। यही है ज्ञान की बात। यानी भक्त के पास जो संपदा है वह है उसका हृदय, ऐसा निश्चल पावन पवित्र मन जिसके स्पंदन सीधे भगवान तक पहुँचते हैं। जैसे नंदी उदाहरण के तौर पर अगर हम लें तो नंदी का स्पंदन सीधे महादेव तक पहुँचता है। नवधा भक्ति में शबरी की कथा आती है, रामचरितमानस में यह कथा है, पुराण और वाल्मीकि रामायण में भी है। ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अरण्य कांड के 35वें दोहे से पहले है, जिसमें भगवान राम शबरी को ये कथा सुनाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब मैं तुझसे अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति संतः कर संगा, पहली भक्ति है संतों का संग। शबरी का मतलब शबर जाति, कोल, भीम, शबर।